माता जी आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? श्रीमती ब्रह्मा देवी। श्रीमती ब्रह्मा देवी जी और उम्र आपकी 72 जी 72 साल उम्र है। जी और लास्ट टाइम आप आए थे तो आपकी बेटी लेके आई थी आपको, जी है ना? मैं आपको होटल में ही देखने के लिए गया था, जी। बैठने में भी तकलीफ थी। बैठा तो जाता ही नहीं था, 10-15 मिनट भी नहीं बैठा जाता था हाँ उन पे। अब तो देखो 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठ लेती हूँ। यूरिक एसिड था वो भी खत्म हो गई। क्या था? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। हाँ, जो चना है इस चीज से प्रोटीन की मात्रा अच्छा जो ज्यादा थी वो भी खत्म हो गया। अच्छा। और पैरों में जलन थी वो भी खत्म हो गया। बार यूरिक बार एसिड खत्म हुआ आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो लाल लाल हड्डियों में दर्द होता है ना, अच्छा। बहुत तेजी से दर्द होता है उसमें। अब मैं कोई टेबलेट ही नहीं खा रही, कोई भी, और कम से कम 10 साल से यूरिक एसिड की दवाई खा रही। जैसे गोभी खाई, यूरिक एसिड की दवाई खाई, गोभी खाई, चना खाए या छोले खाए, यूरिक वो आपको एसिड एसिड। बनता था, आप इमीडिएट उसको खाते थे दवाई? बिल्कुल, हाँ, सब बंद कर दी। पैरों में बहुत जलन थी वो भी बंद कर दी, पैरों में जलन थी वो भी मैंने दवाई बंद कर, मतलब आपकी दवाई से आराम है। जो भी बोलना माता जी सच बोलना। हाँ, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मैं बहुत धार्मिक हूँ। आपकी कोई वीडियो लोग बड़े जी। उम्मीद से देखेंगे, कहीं हाँ। ऐसा ना हो कि हम सोचे कम से कम 15-20 बीमारियां सुनी, छोटी मोटी सब खत्म। अब आप समझो क्या बीमारी है आपकी, क्या समझो। दवाई में तो जैसे सोच रही दी एंड कर आऊंगा। आज बता रहे आप बीपी की दवाई खाती थी। बीपी की 15-20 दिन से नहीं खाई। ये कहने लगी कि दवाई तुमने क्यों नहीं खाई। मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं तो क्यों खाऊं। और 20 साल से खा रही थी, मेरी सारी दवाइयाँ छूटती जा रही हैं, ये सोच लो आप। छूटती जा रही, जबकि सारी दवाई आपको घेरती जा रही थी। घेर क्या, मैं तो इतना बड़ा पुट्ठर बन रहा है। मैंने देखा था उस दिन आपका बैग हो, हाँ, जब होटल में गया था, एक पूरा इनका डिब्बा था ये दवाई का। ये वो तो कुछ नहीं था, वो तो नॉर्मल थी, थोड़ी सी थी, बहुत थी। दिल्ली के हर हॉस्पिटल विटामिन डी तक के, हम जानते हैं हमने क्या फेस किया है। हाँ, ये रोज आपकी बेटियां ही आपको लेके आई। अरे बेटिया का हीरा है भाई, हीरा। बेटी होती तो अनमोल लोग, रतन। बेटी होती तो लोग नाले में फेंक देते हैं। नहीं, क्योंकि मेरे तो बेटी- शुरू से इनको ऐसे आजकल पाला ऐसा है। हुआ कि बेटा हो गए तो थाली और ताली बजती है। हाँ जी, और बेटी होती तो सिर्फ बेटियों को कोई ताली नहीं बजाता, दीपक भी बुझ जाता है भाई। वो कहाँ की लक्ष्मी औरत औरत को काटती है, आज- हो गई उसकी बेटियां। आज आपकी बेटियां देखो हाँ। आपको यहाँ तक लेके आई, क्योंकि आज जो इनकी उस समय जब आई थी ना, ये इनकी पूरा वजन इतना, इनका पूरा एक बैठना कुंतल इनका- था। डॉक्टर साहब आपकी दवाइयों से ही वजन घटा है मेरा। उस दिन मैंने इनकी देखी थी और जिनकी परेशानी को देखते हुए मैं बोला था बहन जी को कि मैं उनको लेके मत आओ, मैं पेशेंट के लिए मना करता हूँ। मैं बोली मैं तो ले आई हूँ। मैं तो मैं इनको जिस होटल में थी वहाँ खुद गया था देखने के लिए। मैं इनको हाँ, मैंने कि भगवान आ गया था मेरे पास सामने। मैं देखो यही कहा था, भगवान जी उस आ दिन गए। इनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, तो मैं बोला ऐसा ना हो कि इतनी दूर लेके आए और डॉक्टर साहब इनको देखने भी नहीं जा रहे। तो मैं बोला लास्ट में जरूर चलूंगा देखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बेटियां आज अपने होता ना माँ को छोड़ नहीं रही है, जबकि शादी होने के बाद तो उनका कोई रिश्ता नहीं कोई होता। रिश्ता नहीं होता बेटा आज की बेटियों का। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं होता जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बेटी है, लेकिन जिसको ऐसा लगता है हम तो बेटी नहीं, हम तो बेटे की तरह। जिस दिन मैंने एक दिन ये कहा था डॉक्टर साहब कि तुम पीछे क्यों पड़ गई, मुझे जीवित क्यों रखना चाहती हो, तो ये बोली कि हम दोनों जो आएंगे और तुम पूछ के आएंगे, बात करके आएंगे। लेकिन कहाँ से पैसे आएंगे, हम कमाए किसके लिए रहे। बेटियां जो भी अपना होता है ना कि माँ को नहीं छोड़ी, शादी होने के बाद भी उन्होंने अपने देखो अपना धर्म जो है ना, आज मैं कहता हूँ वो झांसी की रानियां ही है। ऐसी बेटियां जो झांसी में भी आई, ऐसी बेटियां सबको दे सच्चाई है। भगवान। देखो हम तो बड़ी खुशी हुई जिस दिन के जब अभी मैं गया था, देखो अच्छा लगा मुझे इस बात को लेकर। और माता जी ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा मिला, जो कि सबसे पहले तो इन्होंने अभी बताया कि मेरे को खराटे बहुत ज़्यादा आते थे। बहुत, कोई सोता नहीं था। सबसे ज़्यादा तो परेशानी इनको नहीं, वो लोग को होती थी कि खराटे, वो ठीक हो गए। छोटी मोटी सारी बीमारी के अंदर की ये मान लिया, पूरी 20 बीमारी थी सारी खत्म है। अब अंदर से इसलिए आई हूँ मैं, 6 महीने में जून से लखनऊ से ही आई हूँ। बेटी लेके आई कल शताब्दी से। एक क्या ये कि कब तक दवाई चलेगी, गांठ भी छोटी है, मुझे कुछ लगता ही नहीं है। इनको ब्रेस्ट में बताया था, लेफ्ट ब्रेस्ट में कार्सिनोमा बता रखा था और बैक में पेन बहुत ज़्यादा। बैठ ही नहीं पाती थी, बिल्कुल 10 मिनट नहीं बैठ पाती, डरी रहती बिस्तर पर 2 महीने से। आज तो मैंने आपको कम से कम 4 घंटा तो हो गया थे हुए। और 4 घंटे बैठ के आएंगे। सर काम कर रही है घर में अब। काम बच्चा कहते नानी आज मोमोज बनाओ, बैठ के संग सब काम करती थी। इतना काम कर लेती है नानी तो। पहले इन्होंने एक मैड रख रखा था, ठीक है, मैड इनके साथ आई थी और आज ये कहती कि काम तो खुद ही कर लेती हूँ। हाँ, दवाई गोली और इनके घर का बहुत धरा उठाई सब इसमें सेट है। इसमें जगह तुम्हारे हाथ पैर नहीं बंद रहते। आज बहुत खुशी हुई, देखो इनकी बातें सुन के मुझे भी। आज इन्होंने, मैंने जब इनको दवाई देने से मना किया तो बोली मैं आप पर केस कर दूंगी। तो मैं बोला कि जब केस तो करेंगी तो मैं चलो आज आप वीडियो बना लेता हूँ कि भाई मैंने तो आराम किया था। मैं तो ये कहूँगी भैया, भारत में ऐसी बेटियां सबको दे। 4 बेटियां मेरे हीरा हैं, अनमोल रतन है। बहुत अच्छा लगा जी मुझे। और मैं भी चाहूंगा कि आने वाले समय जो है ना, और सभी अधिकारी हैं, सभी इनके पति बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं। ये जो चाहे वो, इनके सबके 4-4 सर्वेंट लगेंगे, ये सोच लो। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ जी। भगवान की दया से कोई आपकी डॉक्टर साहब, आप भगवान हो मेरे लिए, सभी के लिए भगवान हो। मैं तो करी ऐसे ही जियो आप। बहुत आपका आशीर्वाद है। कई पेशेंट ऐसे हैं जो मुझे दिल से दुआ देते हैं।
तो इसलिए मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, जबकि मुझे तो डॉक्टर ने 2014 में कह दिया था कि तू 1.5 महीने बाद मर ही जाएगा। तो शायद परमात्मा ने चाहा था कि मुझे कई लोगों के जीवन बचाना था, तो मैं यहाँ तक पहुँचा आप लोगों हम को। हॉस्पिटल गए थे 2 महीना 6 महीना लाइफ बता रहे थे डॉक्टर। हॉस्पिटल में 2 महीने आप विश्वास नहीं करोगे डॉक्टर साहब, इनकी जिठानी और जेठ में 3 महीने KGMC में वो हैं, डिप्टी CMO जेठ हैं, जिठानी भी है इनकी, क्या बोला लेके 2 महीना डोली है बेटी। मतलब इनका स्टेज है, स्टेज 3 है और ये स्प्रेड तो हो ही गया है। हम बेटर से बेटर जो ट्रीटमेंट देंगे 3 महीने बाद ही ये मतलब 3 महीने 4 महीने से ज्यादा नहीं जी पाए। जगह जगह हॉस्पिटल में गए हम, दिल्ली में पूरी जगह गए हम लोग, कैंसर हॉस्पिटल और ये सबसे पहले तो वहीं से डायग्नोज तो हुआ, वहीं से क्या पूरी कारण करी, लड़कियां पागल हो चुकी उन्होंने हैं ये क्या। कहा, भर्ती कर दो 1 साल लाइफ स्पेन हो रहेगी, कोई 6 महीने बता रहा था, ये था। इस हमने कंडीशन तो बिल्कुल मना कर दिया, वीडियो लगवानी ही नहीं है। चलिए, तो आप वीडियो देखा मेरा? आप सर वो बैंक में है, मेरी सिस्टर वो पीछे बैठी हुई है, इनके जो है यहाँ त्रिपाठी जी, उनके तीनों बच्चे डॉक्टर हैं। उन्होंने सर जो है इनको सजेस्ट किया, 85 साल की माँ उनकी 5 दिन में खाने पीने लगी। आप ही आए थे उस दिन बहन जी ने? पंकज त्रिपाठी जी हैं, हाँ, उन्होंने बताया था मुझे। उन्होंने गले में था उनके, अच्छा 2 इयर्स की, अब सही है वो बिल्कुल। उन्होंने मेरे पास ट्रीटमेंट लिया था और वो त्रिपाठी जी की माता जी ठीक हुई। हाँ, तब वीडियो देख के तो आप नहीं आते? नहीं वीडियो नहीं, पता ही नहीं था मुझे, हमें पता है, हम तो उस सदमे में थे कि भाई मम्मी को क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो जब आपका स्टाफ का बंदा था, है ना, आपके बैंक में साथ में, तो आपने उनसे सारी बातें दी, आप पेशेंट से मिले? मैं तो अपने ट्रांसफ़र के लिए गई थी कि मैंने मम्मी की ऐसी तबीयत हो गई है, मेरा ट्रांसफ़र मत करिएगा, मेरा यहीं रखिएगा, मम्मी की देखभाल करूँगी। हाँ। फिर बोले ऐसी क्या बात हो गई, तब फिर मैंने बताया, तो बोले परेशान ना हो, वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सही है। और तो फिर मैं भरोसे करके आई। मुझे जब मैंने उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात करके देखी, वो बिल्कुल सही लग रही थी, तो मैं मम्मी को तुरंत ले। आपने पेशेंट से बात करी? हाँ, मैंने बात की। ठीक है, थ्रोट था गले का, हाँ, है ना? वो खाना खा पी रही थी, सब कुछ आराम से। जो लेडी घर में रहती थी, जो घर में रहती थी, और वो लखनऊ से कानपुर अपने आप जा रही थी। अपने आप, जो एक पेशेंट बन के अपने घर में कोना ले लिया था, अब वो अपने आप ही ट्रैवल कर रही है। वहीं रह रही थी, इसलिए फिर मैंने सेवा के लिए कह दिया था डॉक्टर ने, तो मना ही कर दिया था। मना कर दिया। जब वो ठीक हुई तो फिर इनका विश्वास लगा, जब इनके पेशेंट को भी, इनकी माता जी को भी इन्होंने बोल दिया, तो ये मेरे पास लेके आई थी। उस दिन बहन मेरे पास आई ज़रूर थी। हाँ डॉक्टर साहब गए थे बहुत। हाँ, तो बहन की जो मैंने देखा, मैंने कि भाई बहन इतनी दूर से लेके आई है और मैं पेशेंट को मना कर दिया, तो ये होटल में अपनी माता जी को रुकवा दी थी। तो फिर मैं बोला बहन अगर आप लेके आए तो मैं मिलने ज़रूर जाऊँगा। तो इनको मैं देखने गया था, तो एकदम पता नहीं कि बैठना बड़ा मुश्किल था, इनका पेट पूरा एकदम पता नहीं 1 कुंटल वेट था, 1 क्विंटल वजन। 20 साल से स्टेरॉइड टैबलेट खा रही थी, एलर्जी कभी खत्म नहीं हुई। भगवान है, और अब मेरी बिल्कुल खांसी नहीं उठ रही, तो इनको भी यही बीमारी हुई है, तो मैं इनको झांसी से बुलाया है। हाँ। तुम्हारी फैमिली 7 डॉक्टर ने गए बाहर में, तुम जाओ CMO में कुछ भी तुम अपने दिखाओ, इलाज करवाओ। मैंने एक को भेजा था कि अभी तो आए उनके मिलने वाले। कॉलोनी में रहते थे, हाँ। मदर को है ब्रेस्ट। हाँ। अभी हफ्ते भर पहले आपके यहाँ से होके गए हो, आपने एक पेशेंट को और मैंने भेजा था। चलो खाना की बहुत तारीफ करी है। कस्टमर थे मेरे यहाँ, किसी का त्रिपाठी जी ने मुझे बताया। हाँ, तो मैंने कहा अरे आप मेरे घर में कैसे, तो लेकिन मदर को ये दिक्कत हो गई, तो मैंने कहा वहाँ जाइए आप। तो मेरे से ही सारा एड्रेस पूछे, अभी आए सर, कोई खाने की बहुत तारीफ करी है उनने जाके। यहाँ से जाके यहाँ खाने भोजन यहीं करवाते हैं। जब कई बार कहते कोई आसपास बहन जी कोई होटल नहीं है, खाने पीने का कोई भी ये यहाँ पे बहुत नहीं है। अच्छा कराया आपने। तो मैंने क्या किया कि सुबह से शाम हो जाता था, मैंने खाने की व्यवस्था पहले कराई है। थोड़ा सा सर एडमिशन का और बहुत अच्छा हो, नहीं करेंगे, हम अपनी माँ को भर्ती लोग करेंगे। ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। मैं कोशिश करूँगा। जिस चिकित्सा को लेकर लोगों के मन में एक भ्रम होता है आयुर्वेद के प्रति, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों की एक विश्वास बना सकूँ आयुर्वेद के प्रति, जो लोगों ने ख़त्म कर दिया था। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये मना किया होगा कि क्यों आयुर्वेद में जा रहे हो, पैसे बचाने के लिए जा रहे हो, है ना, पैसे बचाना चाहते हैं, तभी अपनी माँ को आयुर्वेद की तरफ ही लेके जा रहे थे कि पैसे बच जाए और हम ये कोई ना कहे दुनिया में कि आपने इलाज नहीं कराया। हाँ तो पूरी गली कहती है कि लड़कियां पागल हो गई, नौकरी क्या लग गई, बड़े ऊंचे पद पर बैठी हैं, तो बेफजूल में कहाँ गाड़ी से लेके क्या घूम रही हैं उस सड़ी औरत को। सब दोनों तरफ बोला जाता है। तभी कह रही हैं। ठीक है कि एक तो ये दिखावा कर रही हैं, आयुर्वेद में जाके पैसे बचाना चाहती है, बहुत सारी बातें होती है। आयुर्वेद में इलाज कराने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को दबा के इलाज कराते हैं, मन को मार के। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद को बचाने का काम कर रहा हूँ बहन जी। एक विश्वास बने। एक मूवी देखी थी कि आप किसी का भला करना चाहते हैं, जो होता है ना कि आपका मैंने भला किया, तो आप 3 लोगों को बता देना। तो इस समय उन्होंने आपको बताया, तो अब आपने किसी और को बताया। ये तो बहुत बता रही है कस्टमर, ये भी बता रही हैं। मैंने तो कम से कम कितने लोगों को बताया, 50 को बता दिया इन्होंने। एक चैन चल गई जी। तेल बोल में मेरे बहुत दर्द था, लेकिन मैंने
जब से लेने शुरू वो सब खत्म हो गया। देखो आज इन्होंने जो बात बताया कि इनका टेलबोम में जो दर्द था, मात्र लेके देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो के बाद, इस पर बात पर जोर भी दे रहा हूँ कि को लेकर आप पढ़ी लिखी, आप बैंक में जॉब करने वाली, वो तो लगाती है चेहरे पे। लगा लेते कैसा लगा बहन बताना? नहीं, बहुत एकदम चिकना हो स्किन गया। इसके है ना? मम्मी के लिए हमने गांव की इनकी खानदान की एक लड़की लाए थे, उसने कहा लगाने, इसने कहा लगा दिया कर, नहीं तो अपनी एटा की भाषा में मैं ना लगाऊंगा जाए, मैं तो बदबू आती है। बदबू आते मौत बदबू आओ, ये लगाती है वो। है ना? क्योंकि इन्होंने जब वहां पर आया था तो कई पेशेंट से इन्होंने चर्चाएं सुनी थी को लेकर, तो मन में आया लगा के देखें, तो इनको जब लगा तो फर्स्ट टाइम आपको अनुभव हुआ होगा कि ये तो बड़ी अच्छी है। इसने सब साबुन हटा दिए और खिला के दे। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरी वीडियो कई लोगों के लिए शायद को लगेगा कि छी को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा इनको नॉलेज है। तो आज इन्होंने जो भी बातें रखी मैं उनके लिए रखा हूँ कि पढ़े लिखे लोग इसको बड़ा घृणा की तरह बोलेंगे, और मैं उन लोगों को बोलूंगा मूर्ख, क्योंकि जो केमिकल युक्त साबुने जो है उसमें जो केमिकल को पढ़ लिख के बाद वो नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग, तो क्या समझेंगे। आज माता जी का जिक्र करते हैं कि माता जी जब मेरे पास आई थी, इनकी प्रॉब्लम बताया था कि पेट साफ नहीं होता था जी। 4-6 साल से 6 साल से सबसे बड़ी समस्या पेट की थी। और जब शुरू में गई तो बहुत कई बार 10वीं बार मैंने नहीं इनको बताई, मैं समझ रही क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, निकल रहा है बार बार गंदी काली एकदम, क्या बताऊं, कोई मल ऐसी निकलती थी कि मल ऐसा निकल रहा था, मेरे मन से कीड़े ही पड़ गए क्या पेट में, मतलब जब इतने बार ये अपनी बात खुद कह रही कि खुद ही अजीब लगता था मल को देख, घृणा जैसी बिल्कुल ऐसी थी। मैंने नहीं बताई अपनी बेटियों को, 1000 बात थोड़े ही, हाँ, जो वाली बेटियां कुछ नहीं बताती, तो कह रही कैसे, मैं सही है बिल्कुल, अब तो बिल्कुल 7 बजे चली जाती हूँ। अब एकदम साफ हो रहा है। यानी सबसे बड़ी समस्या होती पेट की, अगर मल पूरी तरह से पेट में सड़ रहा है तभी ऐसी कंडीशन का वो बिल्कुल साफ हो। कितने दिन में ठीक हुई माता जी ये प्रॉब्लम आपकी? 1 महीना तक चलता रहा, मैंने नहीं बताया कि बाद कम से कम 8-10 बार जाती थी। मेरी दवाई चलने के बाद कितने दिन में आराम मिल गया आपको? हाँ, 1 महीने बाद तुरंत आराम। 1 महीने में अब आपकी बिल्कुल लैट्रिन क्लियर आ रही है, सब कुछ सही। पेट साफ होगा तो सारी बीमारी ठीक होती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से चलती है इनकी प्रॉब्लम। पैरों में स्वेलिंग थी आपकी, बहुत सूज जाते थे, 10 मिनट बैठ गई तो इतने ढोल हो जाते थे, इतने मोटे मोटे पूरे, मतलब पैर सूज जाते हैं। अब तो नहीं, रिप्लेसमेंट हो चुका है ना। तो पैर पेट साफ नहीं होगा ना तो ऑटोमेटिक सबको पता है। ये थोड़ी बहुत अगर आयुर्वेद को या एलोपैथ को जो जानने वाले की बैठी हुई है गाड़ी से आज तो बाकी में इसीलिए बार बार कहते हैं मुझे जाने दो पहले, तो मैं बोला आपको जब जाने दूंगा आपने तो मुझको धमकी दी है। लेकिन भगवान है आप इनके लिए, इन्होंने इनकी बातें अच्छी लगी कि भाई जब मैं ठीक हो रही हूँ मैं, तो मैंने सारी गलती खुद बोला। डॉक्टर साहब जब मुझे एलर्जी थी तो बिडलैंड में लड़कियों ने 80-80 हज़ार की हर महीने दवाई दिलवाई। इनके जेठ हैं डिप्टी सीएम वो बीमा हॉस्पिटल में, उनके दोस्त हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा सुनो डॉक्टर साहब, आज उनके मेरे दामाद के दोस्त न होते तो हाई कोर्ट में मैं आपका केस डालती। मैं डालती क्यों कि मुझे 10 लाख रुपए लगे मेरे इलाज में, तुम्हारी दवाई रिएक्शन क्यों करी मुझे। 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं होते, मेरे पति मैनेजर नहीं होते, बीपी सिंह माने हुए वहाँ पर कपूरथला में। अच्छा। उनसे कह के आई, हाथ जोड़ के डॉक्टर करे, राष्ट्रीय नली पड़ी है, दवाई रिएक्शन करी। अरे दवाई तुमका पत्थर दे रहे थे, दवाई नहीं दे तुम्हें डिग्री। केस मेरी बात नहीं ना, और किसी की बात है ना? नहीं, और किसी की, आपकी, आप तो भगवान है बेटा हमारे लिए बहुत। ये बता रही कि इन्होंने बोला कि जब इतनी प्रॉब्लम इनको एकदम से रिएक्शन कर गई तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बोला कि मैं तो देखो डॉक्टर कोई भी किसी का बुरा नहीं चाहता, कोई भी हो, मैं हूँ चकी, मैं बोलूँगा प्रेस हो गया था इनका बिल्कुल ही। फिर भी मान लो एलर्जी की दवाई से सर, एलर्जी की दवाई से इनका बोन मेरो सप्रेस हो गया था, वो खांसी इससे TLC 400 रह गई थी इनकी। हाँ, पूरा मुंह से लेके पूरा। और 10 लाख रुपए लग गया था, तो मैंने कहा केस डालू 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपया लग गया इनको, और क्या? एक गलत दवाई जाने की वजह से। उसके बाद बंद कर दिया। और वेट बढ़ता ही है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये गिफ्ट में वजन और दे देती है तो मैं 70 किलो से कभी नहीं बढ़ती थी। और बता रहे माता जी पैर कम काम करते, कांपते थे आपके? हाँ वो सब सही है यार, वो हल्का पूरा रहेगा, उससे हल्का रह गया, लेकिन पहले से आराम मिला ना। हाँ, UTI की प्रॉब्लम भी थी आपको? जी वो ठीक है, सब सही है, कुछ नहीं है। अच्छा, गांठ थी? गांठ थोड़ी बहुत रह गई है, बस यही आपसे मिलने आएंगे ब्रेस्ट में। हाँ, दर्द भी बहुत कम है, ये दुखते नहीं है, ये दुखते नहीं है डॉक्टर साहब अब दर्द नहीं होते? हाँ, दोनों टाइम फिजियोथेरेपी करा रही हूँ मैं। पैरों में सूजन था वो खत्म हो गया, पूरे शरीर में हाथ लगाने पर ऐसा लगता था इनको जैसे घाव। ये हाथ है ना ये वाले, इतने मोटे मोटे थे, इतने मोटे मोटे, सूजन ही होगी जो भी होगा, बहुत मोटे मोटे थे। अब कम से कम 15 किलो वजन घटा है मेरा। 15 किलो। एक कौन सी जगह बता रहे थे हाथ छूने पर ऐसा लगता था इसे घाव? ये हिप्स में। 15-20 मिनट नहीं बैठ पाती तो पड़ी रहती थी बिस्तर में। अभी टोटल कितने दिन हो गए दवाई चलते हुए? जून से चल रही है डॉक्टर साहब, जुलाई में। हाँ, 5 महीने। जुलाई से आई हूँ मैं।
तो जून में तो तुमने हाँ 4 से 5 महीने हो गए, जी ठीक है। आराम कितने दिन में लगने लगा था आपको? तीसरे महीने से बिल्कुल सही। तीसरे महीने के बाद आपको लगने लगी थी। वैसे तो 20 पहले दिन उल्टी होती रही ना, पहले दवाई नहीं पच रही, 4 बजे की नहीं पच रही, महक बदबू, बच्चे कहते तुम्हारे कपड़ों में भी बदबू आ रही है। मैंने कहा कंफर्ट डाल लिया करूँगी अपने कपड़ों में। वहाँ कमरे में नहीं आते थे, नानी तुम तो काऊ बन गई हो, गाय की बदबू आ रही है तुम में से। अब वही बच्चे दवाई दे रहे हैं, इसके बच्चे ये कहती हैं कि बच्चे जो की दवाई थी तो वो कहती है आपके अंदर तो गाय की सी बदबू आती है कि आज वही बच्चे वही दवाई दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जब आपने कहा कि जब आप खांसती थी तो आपका यूरिन खुद ही निकल जाता था, बार निकल जाता था, कपड़े गंदे हो जाते थे, खराब लगता था। और अब वो समस्या इनकी बिल्कुल ठीक हो गई। कम से कम 20 साल से आज मैं अपने से बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। क्यों दवाई दिलवा रही हूँ? बंद करो भाई। आज इसलिए मैं आई हूँ मिलने। तभी बेटियां लेके आई, ऐसे नहीं चलेगा। फिर इनको लेके आप डॉक्टर ही बताएंगे आपको दवाई बंद करने के लिए। मैंने कहा वहाँ जाऊँ फिर वहाँ जाऊँ मैं। आज तो आप इसलिए आई ना कि ताकि पूरा भारतीय पूरा विश्व जागे। हाँ विश्व जागे, मैं तो इसीलिए आई हूँ। भाई है आज। उसी के अनुसार चले हाँ ट्रीटमेंट चले। अच्छा लगा मुझे आपके साथ माता जी। आज मैं आज बता रहा हूँ कि आज बीमारी को लेकर हम लोग दावा नहीं कर सकते आयुर्वेद में, और दावा करेंगे तो कहीं न कहीं लोगों को बड़ी तकलीफ होगी और हमें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो मैं अपनी पेशेंट को लेकर जो भी आज बात करी है, मैं कोई दावा नहीं करता, आप लोग भ्रम में मत रहना, मैं दावा नहीं करता। ये सभी लोग वही लोग आए थे जो कहीं ना कहीं परेशान थे, कहीं भी पैथी चल रही थी इनके जो भी, और हाँ हार चुके थे। और बहन जो है वो अपने स्टाफ के जो मेंबर थे उसमें उनकी पेशेंट जितने देखा वो बिल्कुल मना कर दिया था, वो ठीक हुए थे। तो एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट को हाँ तो वो भेजा, तब ये मेरे पास आई थी। तो मैं फिर भी किसी वीडियो को बनाकर दावा नहीं करता। मैं कहता हूँ कि मेरा अनुभव रहा है मेरा खुद का, मेरे को खुद को प्रॉब्लम थी, मैं ठीक हुआ, ठीक है। आज मैं सारी बातें जो रिकवरी की, अपनी दवाई की, मैं सबको गौ माता के ऊपर ही रखता हूँ मैं, कि अगर गौ माता का गौमूत्र आप लोगों को नहीं मिलता है तो मैं खुद ही वीडियो में बोला कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। तो कई लोग कहते हैं कि हम नहीं पिएंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपका इलाज भी मैं नहीं करूँगा। आज सबसे बड़ा कारण ठीक होने का गौ माता ही है। और माता जी मैं भी बोलूँगा कि आपको बचाने वाली गौ माता ही है जी। तो मैं सबसे बड़ा उन्हीं का हर वीडियो में रखा है कि मेरी दवाई 20% ही काम करती है, 20% ही टोटल दिनचर्या, खाने पीने का नियम, तो वही सारी बातें रखी। और माता जी को मैं दवाई देने से मना इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने बाल काला किया था, तो मैंने बोला कि बाल काला नहीं चलेगा, मोमोज वगैरह भी खा लेती चुपचाप ये नहीं चलेगा। आज बड़ी खुशी हुई कि इतनी अच्छी रिकवरी जब माता जी की हुई। माता जी को भी लगा था कि बच्चों को क्या बताऊं मैं, छोटी छोटी 20 साल से दवाई खा रही है ये एलोपैथिक, और 20 साल की जो दवाइयाँ, आपको पता है कि सबको पता है कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट है। फिर भी इन्होंने साइड इफेक्ट होने के बाद भी आप लोगों को इसलिए नहीं बोला कि बेटियों को क्या बताना। और आज आपकी बेटी भी बता रहे कि अब जो का सेवन कर रही है, हाँ। तो इनको भी सारी चीज़ ठीक हुई, इनकी बता रहे अर्थराइटिस की जो है नहीं। वैसे पहले तो मैं नहीं पीती थी, इनको देख के ये लग रहा है कि ये ऑफिस आराम। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि माता जी अगर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती तो बेटी भी यहाँ नहीं आती, कहीं ना कहीं समस्या इनको भी बनती, तो आपने पूरे परिवार को। मैं तो कहूँगी मैं पब्लिक डीलिंग करती है, यही सबको बताती रहती है, बोले मैं तो यही काम करती। अच्छी बात है, किसी की समस्या अगर हमें जो ठीक हुआ हमें लोगों को बतानी, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो शुरू कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। जरूर करेंगे बहन जी, इसलिए कह रही हैं कि ये परहेज नहीं करें तो 6 महीने हमेशा कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, यही छोड़ेंगे हम तुम्हें। ठीक है भैया, छुट्टी लेके रहना पड़े लेकिन मैंने सही करवा के रहूंगी। बहुत आपने पूरा मेहनत किया बहन जी। हाँ सब ने करिए।